CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। नेटो की खत्म होने वाली है बेकरारी क्योंकि पाकिस्तान सप्लाई बहाल करने की कर रहा है तैयारी। काबीना की दिफाई कमेटी का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है, जिसमें नेटो सप्लाई समेत मुल्क और खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक काबीना की दिफाई कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में दिफा, खजाना, दाखिला, इत्तलात और दिफाई पैदावार के वफाकी वज़रा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ, DG ISI और अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर शेरी रहमान भी शिरकत करेंगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में नेटो सप्लाई के हवाले से पाक अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान से नेटो सप्लाई की बंदिश के बाद अमेरिका को मुतबादिल ज़राए का इस्तेमाल गिना गुजारने लगा। पेंटागन अमेरिकी कांग्रेस से मजीद पैसे मांगने लगा। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक कांग्रेस को तहरीर करदा खत में नेटो सप्लाई के लिए हंगामी बुनियादों पर फंड्स के अजरा का मुतालबा किया है। इसके अलावा 8.2 अरब डॉलर के फंड्स रीप्रोग्रामिंग की मद में भी तलब किए गए हैं। खत में कहा गया है कि शुमाली रास्ते से नेटो रसद की फरामी पर इजाफी 2.1 अरब डॉलर्स के अखराजात आए। तर्जुमान पेंटागन का कहना था कि मुतबादिल रास्तों से रसद के दौरान कुछ ऐसे अखराजात भी सामने आए जिनका तस्वुर भी नहीं था। तलब करदा इजाफी रकम खलीज में एक और तैयारा बरदार जहाज की तैनाती पर खर्च होगी। दूसरी जानिब अमरीकी वजारत खारजा की तर्जुमान विक्टोरिया नोलैंड का कहना है कि पाकिस्तान से नेटो सप्लाई बहाली के हवाले से कई तकनीकी मसाइल हल हो गए हैं, ताहम कुछ बातें हनूज हल तलब हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का सिलसिला तमाम मामला तय होने तक जारी रहेगा। अवाम की अक्सरियत के पास तो मकान है ना प्लॉट। वहीं मुल्क में जजों और ब्यूरोक्रेसी में होती रही प्लॉटों की बंदरबाट और कई को मिले 2-2 प्लॉट। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को अदलिया और ब्यूरोक्रेसी को अलॉट किए गए प्लॉटों की फहरिस्त पेश कर दी गई है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 20 में से 15 जजों जबकि 214 में से 56 ब्यूरोक्रेट्स ने 2-2 प्लॉट्स हासिल किए हैं। 2-2 प्लॉट्स लेने वाले खुशनसीबों में जस्टिस नवाज अब्बासी, जस्टिस फकीर मोहम्मद खोखर, जस्टिस जावेद, जस्टिस सैयद सईद अशहद, जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर, जस्टिस सरदार मोहम्मद रजा, जस्टिस मियां शाकिरुल्लाह जान, जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, जस्टिस जावेद इकबाल, जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे, जस्टिस फलक शेर, जस्टिस सैयद जाहिद हुसैन, जस्टिस नासिरुल मुल्क और जस्टिस सैयद जमशेद अली के नाम शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस राजा फैयाज, जस्टिस गुलाम रब्बानी, जस्टिस चौधरी एजाज अहमद, जस्टिस मोहम्मद सायर अली, जस्टिस अनवर जहीर जमाली, जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन ने एक प्लॉट हासिल किया। 2 प्लॉट्स लेने वालों में ब्यूरोक्रेट्स में साबिक सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट इस्माइल कुरैशी, साबिक सेक्रेटरी काबीना डिवीजन रऊफ चौधरी, साबिक चेयरमैन नैब नवीद अहसन, सेक्रेटरी दाखिला सैयद कमाल शाह, साबिक सेक्रेटरी एजाज रहीम शामिल हैं। चेयरमैन PAC नदीम अफजल चंद ने इजलास के दौरान कहा कि जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने 2-2 प्लॉट्स ले रखे हैं, ये भी NRO है। चेयरमैन PAC का कहना है कि कमेटी को अभी तक फौजी जर्नलों को भी अलॉट किए गए प्लॉट्स की तफसीलात नहीं मिली। PAC ने मामले का जायजा लेने के लिए इजलास 5 जुलाई को तलब करते हुए ऑडिटर जनरल को मामले पर कानूनी राय देने की हिदायत कर दी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट से पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को इनकारी जवाब में लिखा है कि आइन के तहत जजेस का कंडक्ट मजलिस शुरा में जेर बहस नहीं आ सकता। चौधरी निसार अली के बतौर चेयरमैन PAC के दौर में कमेटी ने अदालत के ऑडिट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था। सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट का जवाब रजिस्ट्रार ऑफिस के जरिए PAC को मौसूल हो गया है। जवाब में कहा गया है कि मुतादिद आइनी शकों के मुताबिक कमेटी को आला अदलिया का कोई अहलकार तलब करने का इख्तियार नहीं है। रजिस्ट्रार समेत कोई अहलकार कमेटी में पेश नहीं हो सकता। कमेटी को बाकायदा अदालती हुक्म चाहिए तो सदर मुमलिकत से राबता करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुशावरती दायरेकार पर सदर मुमलिकत ही फैसला कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहलियत से मुताल्लिक़ तफसीली फैसला कर दिया जारी। 26 अप्रैल से 19 जून तक किए गए तमाम इक़दामात हैं गैर कानूनी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार देने का तफसीली फैसला चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने तहरीर किया है। फैसला अंग्रेजी में है।
इसका तर्जुमा उर्दू में भी किया गया है, जो 42 सफ़हात पर मुश्तमिल है। फैसले में कहा गया है कि 26 अप्रैल 2012 को यूसुफ रजा गिलानी 7 रुकनी बेंच की जानिब से तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए और इसी फैसले में उन्हें नाअहल करार देने से मुताल्लिक आइन की शेख 63(1) का जिक्र किया गया है, जिसकी सवाबदीद स्पीकर कौमी असम्बली पर छोड़ दी गई थी। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने 7 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल की बजाय अदालती हुक्म के खिलाफ रूलिंग दी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि अदालत की जानिब से अपने फैसले में कोई शुकूक व शुबहात अगर हों तो स्पीकर के पास इख्तियारात हैं कि वो इसमें रद्दोबदल कर सकता है, लेकिन अदालत अपने फैसले में तमाम मामलात मुतय्यन कर देती है तो स्पीकर के पास इख्तियार नहीं कि वो इसे तब्दील करें। फैसले में कहा गया है कि दौरान समाअत यूसुफ रजा गिलानी के वकील एतजाज अहसन, वफाक के वकील मुनीर पराचा और अटार्नी जनरल ने अदालत को तौहीन अदालत के कानून और दीगर उमूर पर दलाइल दिए। उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ जो तौहीन अदालत का फैसला सुनाया है वो अपनी हुदूद से तजावुज़ था। फैसले में मजीद कहा गया है कि जो दलाइल दिए गए वो इस मौके पर देना गैर जरूरी थे, क्योंकि 7 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई थी। यंग डॉक्टर्स की गिरफ्तारियों के खिलाफ लाहौर के लिबर्टी चौक में डॉक्टर्स और उनके अहले खाना मुजाहरा कर रहे हैं। 2 डॉक्टर्स ने अपनी डिग्रियां भी जला दी हैं। हमारे नुमाइंदे उस्मान वहां मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। उस्मान, बताइएगा इस खबर की तफसीलात क्या है आपके पास? यहाँ पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की गिरफ्तारियों के हवाले से यंग डॉक्टर्स और उनके लवाहिकीन जो है, अहले खाना जो है, वो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। लिबर्टी चौक के अंदर ये एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस मुजाहरे में जो अहले खाना है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके बच्चों को या उनके रिश्तेदारों को जो इस तरह से गिरफ्तार किया गया, ये इंतहाई हद तक जालिमाना एक्ट है हुकूमत पंजाब का, क्योंकि वो सिर्फ जो है वो कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे वहाँ पर हॉस्टल के अंदर बैठ कर वो प्लानिंग लाएअमल तय कर रहे थे। और जबकि जो है ये स्ट्राइक कॉल ऑफ करने की इंतहाई आखिरी मराहल में शामिल थे और इन लोगों के साथ जो है वो नेगोशिएशन मुकम्मल हो चुकी थी, हल जो है वो तय पा चुके थे। उसके बाद इस तरह से उनको उठाना, इस तरह से उनको गिरफ्तार करना, हॉस्टल के अंदर घुस कर जो है उनको गिरफ्तार करना और उसके बाद जो है जेल के अंदर उन पर तशद्दुद किया जाना, ये इंतहाई हद तक जालिमाना फेल है हुकूमत पंजाब का। अब उन लोगों के मुताबिक उन लोगों का ये कहना है कि उनके डॉक्टर्स को उनके जो रिश्तेदार हैं या उनके जो बेटे भाई हैं वो डॉक्टर्स हैं, कौम के मसीह हैं और वो जो है लोगों की मसीहाई के लिए होते हैं। और उन लोगों के साथ इस तरह का इक़दाम जो है वो पूरी की पूरी सोसाइटी के मुंह पर जो है वो इंतहाई हद तक धब्बा है और उन लोगों को जो है वो फौरी तौर पर रिहा किया जाए। यहाँ पर ये एहतजाजी मुजाहरा करते हुए उन लोगों का यही कहना है कि उन लोगों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पर 2 डॉक्टर्स ने अपनी डिग्रीज भी जला दी और उनके मुताबिक जो डिग्रियाँ लाइसेंस मुअत्तल करने की या जो लाइसेंस मनसूख करने की बातें की जा रही हैं तो वो खुद ऐसे लाइसेंस पर जो है वो नहीं करते हैं और जब तक उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता वो अपनी स्ट्राइक पर भी जो है वो जारी रहेंगे। यंग डॉक्टर्स की गिरफ्तारियों के खिलाफ दीगर डॉक्टर्स और उनके अहले खाना की जानिब से लाहौर के लिबर्टी चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस दौरान 2 डॉक्टर्स ने अपनी डिग्रियां भी जला डाली हैं। अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। उधर फैसलाबाद में जेल मुलाजमीन की तनख्वाहें ले जाने वाली गाड़ी को लूट लिया गया। मुज़ाहमत पर पुलिस अहलकार जाँ बहक हो गया। CPO बिलाल सिद्दीक के मुताबिक बच्चों की जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आसिफ खान दीगर मुलाजमीन के हमरा तनख्वाहें ले जा रहे थे कि जड़ावाला रोड पर डाकुओं ने गाड़ी को रोक लिया और हवाई फायरिंग की। इस दौरान जेल अहलकारों की मुज़ाहमत पर डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग की और 23 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। फायरिंग से एक अहलकार मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि राहगीर खातून समेत 5 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। और मुल्क में सावन की झड़ी जुमे से है बरसने को खड़ी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इलाकों और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर मजीद 2 रोज तक बरकरार रहेगी। तहम जुमे से इतवार तक मुल्क के बालाई इलाकों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।